महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। प्रियंका जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, निगाहें सभी की सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हुई हैं। लेकिन जो एकनाथ शिंदे पक्ष दावा कर रहा है कि असली शिवसेना वो है, ओरिजिनल शिवसेना वो है और उनके पास संख्या बल है। वो कुछ भी दावा कर सकते हैं। वो ये दावा भी ठोक सकते हैं कि जो बाइडेन उनकी वजह से जीत कर आए हैं। तो ये हकीकत नहीं बन जाता है ना। अंतर होता है जब पूरा पार्टी काडर सबके सब नेशनल एग्जीक्यूटिव में आपने देखा था कि किस तरीके से सबने अपने इंडोर्स किया कि लीडरशिप है तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की है, शिवसेना है तो शिवसेना भवन से है, और मातोश्री जो हमारे लिए देवस्थल माना जाता है वही एकमात्र शिवसेना है। बाकी सब कुछ भी वादा करें या दावा ठोकें, उससे मैं उसका जवाब मैं नहीं दूंगी। ये कहकर तो पार्टी से निकाला जा सकता है, लेकिन जब आप विधानसभा की बात आएगी तो 2/3 आंकड़े तो एकनाथ शिंदे के पक्ष में जा रहे हैं। मैं आपको 2/3 आंकड़े का मतलब समझा दूं कि यहाँ पे बार बार 2/3 मामले का हवाला देकर हो सकता है इसी से बाकी सारे एमएलए को बरगलाया हो। 2/3 एमएलए अगर इनके पास होते भी हैं, उनको किसी पार्टी से मर्ज होना पड़ेगा टू एस्केप डिस्क्वालिफिकेशन। अगर 10 शेड्यूल ये बोलता है कि 2/3 मेंबर्स जो दिखाए जा रहे हैं, दावा ठोके जा रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना पड़ेगा या कोई और पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, जैसे वो डिस्क्वालीफाई ना हो। तो या तो वो कहें कि हम शिवसेना नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी में ही विलीन होना चाहते थे। सच्चाई तो ये है, हकीकत तो वही है। और अगर ये अपक्ष बनकर एक गठ बनकर करते हैं, सब डिस्क्वालीफाई होंगे और उसी गठ के सिंबल पे इनको चुनकर वापस आना पड़ेगा। तो लेकिन जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं कि ओरिजिनल शिवसेना हम हैं, तो वो एक नया गठ बनाएंगे शिवसेना बाला साहेब ठाकरे। वो कोशिश नहीं कर सकते हैं इस बारे में। हमने ऑलरेडी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने ये पास किया हुआ है कि बाला साहेब जी का नाम कोई और पक्ष इस्तेमाल नहीं कर सकता। दैट बिलोंग्स ओनली एंड ओनली टू शिवसेना। ये लोग को मैं फिर से कहूंगी, लीगैलिटी का इनको पूरा सपोर्ट शायद भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये नहीं लगा होगा कि इस तरीके का फाइट बैक होगा। उनको लगा कि ये लोग स्प्लिट कर लेंगे, वो स्प्लिट होना इम्पॉसिबल है। दीपक केसरकर ने अभी एक 4 पन्नों का एक पत्र जारी किया है। उसका मुख्य सार यही है कि ये जो हमारी बगावत है, ये बगावत नहीं है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। अरे इनका स्वाभिमान 2.5 साल पहले कहाँ था? इन जो अब यहाँ पे ये सारी दलीलें दे रहे हैं, 2.5 साल पहले जब हमारा भारतीय जनता पार्टी से युति टूटी थी, मैं आपको फिर से ध्यान दिलाऊं, 2.5 साल का जो चीफ मिनिस्टरशिप का पद था, वो 2.5 साल होना था एकनाथ शिंदे जी को। भारतीय जनता पार्टी उस वादे खिलाफी की है। जब हमारे युति टूटी है, हर एमएलए को, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हर शिवसेना के नेता को पार्टी ऑफिस बेरर से ये राय मशवरा किया गया था और फिर जाकर ये युति हुई थी सबकी सर्व सहमति से। ये नहीं है कि ऊपर से ये डिसीजन बोला गया था। इन सभी ने 2.5 साल एंजॉय कर पूरी जिम्मेदारी लेकर, और खुद एकनाथ शिंदे जी के पास वो मिनिस्ट्री थी जो मोस्टली चीफ मिनिस्टर्स रखते हैं, उनके पास ये जिम्मेदारी थी। और फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना और कहना ये हम ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल पार्टी, मैं फिर से कहूंगी, बाला साहेब जी जो बोलते थे वो करते थे। वो पीठ में खंजर घोंपने का काम नहीं करते थे। वो जो उनके जुबान पे था वही उनके एक्शंस में था। और कोई हिंदुत्व नहीं सिखाता है कि पीठ में उन्हीं के वार करो जो आपको दोस्त बनकर। कोई ब्रूटिस नहीं है हिंदुत्व धर्म में। आपने बातों बातों में एक बात कही कि अगर इन्हें अपने एमएलए-शिप बचानी है तो इन्हें किसी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा। एमएनएस ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एमएनएस ने कहा है कि अगर कोई आना चाहे तो दरवाजे खुले हुए हैं। वो अब उन पे निर्भर करता है कि जो लोग एमएनएस के खिलाफ इलेक्शन लड़े हों, जो लोगों ने अस्तित्व बाला साहेब जी के नाम से बनाया हो, बाला साहेब जी के कार्यकाल में ये बगावत एमएनएस बनाने की रही हो, तो अगर इनका दिल गवाही दे देता, यानी ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। पर आप मानिए सत्ता के भूखे, मान लीजिए सत्ता आ जाती है या फिर मनसे में चले आते हैं, तो अब बहुमत तो चले जाएगी सरकार के पास। आप इफ्स एंड बट्स में बात मत करिए। एक पहले ठोक रहे थे दावा कि हम ही असली शिवसेना, अब होने को तैयार है विलीन किसी में कि हमारे डिस्क्वालिफिकेशन बचा दो। अरे अगर आप में इतनी शक्ति है, आपका जो पूरा ये जो वादा है या जो भी आपका सेंस ऑफ फीलिंग है वो ट्रू है, अगर आप इतने पावरफुल हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, आपने इतना काम किया है, तो आप इलेक्शन लड़िए ना इलेक्शन सिंबल पर। बस मैं यही कहूंगी, डिस्क्वालिफिकेशन से क्यों बच रहे हैं? साथ ही साथ ये मुद्दा उठा रहे हैं जिस प्रकार से संजय राउत आक्रामक हैं। उन्होंने एक संबोधन में कहा कि आत्माएं मर गई हैं, 40 लोगों की लाशें आएंगी। इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी एक पक्ष के रूप में रखा गया। आप मराठी जानते हैं? जानते हैं। तो आपने समझा होगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने लाशें कहा कि उन्होंने कहा सिर्फ बॉडीज आएंगी और उनकी आत्मा मरी हुई आएंगी।
तो उसका मतलब क्या डेड बॉडी हुई? उन्होंने कहा मृतक शरीर आएंगे, उन्होंने कहा शरीर जरूर होंगे पर आत्मा मर चुकी होगी। तो ये तोड़ मोड़ कर एक सेंटेंस पेश करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जो 93 ब्लास्ट में जिन लोगों का हाथ था उन लोगों के साथ में गठबंधन बना रहे हैं। मेरे पास 10 फोटो हैं एकनाथ शिंदे जी की उन लोगों के साथ जिनको दाऊद के साथ कनेक्शन पाया गया। फिर से कहूंगी 2.5 साल पहले ये सब कहाँ थे? ये जो आरोप लग रहे हैं, ये सारे आरोप में उनके सवालों के जवाब तो देने से रही। मैं बस ये कहूंगी 2.5 साल में आप लोगों ने देखा है सरकार चली है, अच्छे से चली है। अगर हमारे मुख्यमंत्री कहीं से भी इनएक्सेसिबल होते तो आज सबसे देश के पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते। कोविड का जो नाम उनने कोविड के कार्यकाल में काम की वजह से उनका नाम हुआ है, देश में ही नहीं विदेशों में हुआ है। तो ये इनएक्सेसिबिलिटी से नहीं होता है, ये एक्सेसिबल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सबकी बात रखी है बगैर किसी के ये सोचकर कि हम सत्ता पक्ष में हैं वो विपक्ष में है। सभी के लिए काम किया है, एकजुट होकर काम किया है और एक प्रयास किया जो सक्सेसफुल रहा। अभी जनता के मन में वो है। मेरा आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामले की सुनवाई चल रही है, शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, अब आगे शिवसेना पार्टी की भूमिका क्या होगी? भूमिका वही होगी कि जिन्होंने धोखा दिया है वो जब डिस्क्वालीफाई होंगे और इलेक्शन लड़ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहुंचेंगे, उनका जवाब वहां के वोटर्स ही देंगे। सरकार खतरे में? सरकार खतरे में तब होगी जब फ्लोर टेस्ट होगा ना। फ्लोर टेस्ट तो हुआ नहीं है, तो हमारी सरकार बिल्कुल कायम है और काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी, जिनका कहना है कि फ्लोर टेस्ट का इंतजार है और फ्लोर टेस्ट पर यह पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।